हेलो फ्रेंड्स, परम जीएस पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम आपके बीच लेकर के आए हैं अफ्रीका महाद्वीप के पर्वत अर्थात अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स के माउंटेन। देखते हैं इसमें प्रीवियस ईयर में किस प्रकार सवाल आए हैं और आने वाले एग्जामों में किस प्रकार सवाल बन सकते हैं। तो देखते हैं। देखिए, ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है और मैंने इसमें 3 रेखाएं दर्शाई हैं आपकी, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तो सबसे पहला सवाल तो अफ्रीका महाद्वीप में अगर देखा जाए, अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है कि कर्क, मकर और भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से, तीनों रेखा किस महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं। तो ये तीनों रेखा अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं। तो अब हम माउंटेन्स अर्थात पर्वतों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला पर्वत हम देखते हैं एटलस पर्वत। सबसे पहला पर्वत देखते हैं हम एटलस पर्वत। अब एटलस पर्वत के को देख लेते हैं कहां कहां पर यह स्थित है। तो एटलस पर्वत हमारा यहां पर फैला हुआ है, अर्थात अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ये फैला हुआ है। अब हम देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर यह कैसा पर्वत है। तो उत्पत्ति के अगर आधार पर देखते हैं तो उत्पत्ति के आधार पर यह एक वलित पर्वत है, अर्थात फोल्डेड पर्वत है। और ये एक क्या है, नवीन पर्वत है। क्या है, यह एक नवीन पर्वत है, अर्थात ये जैसा आपका हिमालय पर्वत है, यह एक नवीन पर्वत है। और ये पर्वत जो है मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनेशिया में फैला हुआ है। यहां पर आपका ये मोरक्को, अल्जीरिया और इधर आपका ये ट्यूनेशिया में फैला हुआ है, अर्थात 3 देशों में ये फैला हुआ है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनेशिया में फैला हुआ है। इस पर्वत की जो लंबाई है वो लगभग 2500 किलोमीटर है। इस पर्वत की जो लंबाई है लगभग 2500 किलोमीटर है, अर्थात जितना हिमालय पर्वत है लगभग उस लंबाई का ये पर्वत है। और ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा पर्वत है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा और सबसे लंबा पर्वत है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो टोब्लाक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो टोब्लाक है, ऊंचाई 4165 मीटर। तो इसकी जो ऊंची चोटी है वो क्या है, टोब्लाक। ये हमारी यहां पर है, ये टोब्लाक है और इसकी ऊंचाई जो है, इसकी जो ऊंचाई है वो 4165 मीटर है। और कहां पर है, मोरक्को में है। कहां पर है, मोरक्को में है। यदि अगर अब सवाल बनता है कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है, तो एटलस पर्वत है। और सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, एटलस पर्वत है। और इसकी जो ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, टोब्लाक है। यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कहां पर स्थित है, तो मोरक्को में स्थित है। अब हम ये भी देख लेते हैं कि ये हमारा एटलस पर्वत जो है, इसके उत्तर में अगर देखा जाए, यहां पर ये हमारा उत्तर में अगर ये देखा जाए तो ये हमारा क्या है, भूमध्य सागर फैला हुआ है। और हम इधर की साइड में अगर देखते हैं, इसके पश्चिम में देखते हैं, इसके पश्चिम में अगर देखते हैं तो अटलांटिक महासागर फैला हुआ है। और इसके अगर दक्षिण पूर्व में अगर देखा जाए, दक्षिण पूर्व में अगर देखा जाए तो ये सारा जो है आपका सहारा मरुस्थल अर्थात सहारा रेगिस्तान फैला हुआ है। मैंने यहां पर लिखा भी है, इसके उत्तर में भूमध्य सागर है, पश्चिम में अटलांटिक महासागर है और दक्षिण पूर्व में आपका सहारा मरुस्थल फैला हुआ है। अब हम एक चीज और यहीं पर देखते हैं कि देखो, मोरक्को ये रहा और यहीं पर आपका ये है स्पेन, मोरक्को और स्पेन। तो मोरक्को और स्पेन के बीच में एक जल संधि है जो है जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। इससे भी अक्सर सवाल आपका पूछ लिया जाता है कि जिब्राल्टर जल संधि कहां पर है, तो मोरक्को और स्पेन के बीच में है। मैंने एटलस पर्वत के बारे में सारी सूचनाएं डिस्कस करी और इसमें अगर सवाल किस हिसाब से बन सकते हैं, आने वाले टाइम में किस प्रकार बन सकते हैं। अब हम दूसरे पर्वत के बारे में देखते हैं। तो अगला पर्वत हम देखते हैं किलिमंजारो पर्वत। तो किलिमंजारो क्या है, ये कैसा पर्वत है, देखते हैं। तो किलिमंजारो हमारा ये यहाँ पर ये तंजानिया देश है,
तंजानिया देश है। और यहाँ पर हमारा किलिमंजारो, इस देश में हमारा किलिमंजारो पर्वत स्थित है। और ये यहाँ पर है किलिमंजारो। किलिमंजारो, तो किलिमंजारो जो पर्वत है यह एक ज्वालामुखी पर्वत है। क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है और एक शांत ज्वालामुखी है। एक क्या है? शांत ज्वालामुखी है, जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। जो अफ्रीका महाद्वीप का क्या है? सबसे ऊंचा पर्वत है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है या सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है, तो किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो मैंने यहां लिख भी दिया है, यह एक क्या है? यह एक शांत ज्वालामुखी है और यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी जो ऊंचाई है 5895 मीटर। ऊंचाई क्या है? 5895 मीटर। और कहां पर है? ये आपका तंजानिया देश में है किलिमंजारो। एक शांत ज्वालामुखी पर्वत है। अब हम देखते हैं, अब शांत ज्वालामुखी पर्वत के बारे में हम बता देते हैं। जिन पर्वतों में एक बार उद्गार होने के पश्चात कभी भविष्य में कोई उद्गार होने की संभावना नहीं रहती, तो उसे क्या कहा जाता है? शांत ज्वालामुखी अर्थात मृत ज्वालामुखी कहा जाता है। तो ये कैसा है पर्वत है? हमारा एक शांत ज्वालामुखी पर्वत है। अब हम यहीं पर देखते हैं कि इसे माउंट कीबो के नाम से भी जाना जाता है। इसे माउंट कीबो के नाम से भी जाना जाता है। और यहीं पर हम देखते हैं, यह विश्व का सबसे ऊंचा फ्री स्टैंडिंग माउंटेन अर्थात फ्री स्टैंडिंग पर्वत है। फ्री स्टैंडिंग माउंटेन क्या किसे कहते हैं? तो मैं इस बारे में आपको बता देता हूं कि यह किसी पर्वत श्रृंखला की कोई चोटी नहीं है या किसी पर्वत श्रृंखला का कोई भाग नहीं है। यह केवल स्वयं अर्थात अकेला किसी देश में, एक ही देश में फैला हुआ सबसे ऊंचा पर्वत है। यदि यह किसी माउंटेन का भाग होता या किसी पठार का भाग होता तो इसे फ्री स्टैंडिंग हम नहीं कह सकते थे। अर्थात यह विश्व का सबसे ऊंचा फ्री स्टैंडिंग माउंटेन, अर्थात ये कहीं नहीं, खाली किसी अपने देश में ही है और अपना आप में ही एक स्वयं ऊंचा पर्वत है। अब हम देख लेते हैं, इधर अगर देखते हैं, ये भूमध्य रेखा के हमारे आसपास आ रहा है, भूमध्य रेखा के आसपास आ रहा है। अब हम अगले पर्वत के बारे में देखते हैं। हम दूसरा पर्वत देख लेते हैं, माउंट केन्या। अर्थात माउंट केन्या क्या है? ये भी एक ज्वालामुखी है और जो केन्या देश में स्थित है और अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। तो देख लेते हैं, यह केन्या देश में स्थित है। यह एक ज्वालामुखी पर्वत है। यह एक अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ऊंचाई इसकी 5199 मीटर है। अब हम देखते हैं केन्या कहां पर है। केन्या हमारा यहां पर है, ये ठीक है। और केन्या देश में यहाँ इस जगह ये ठीक है यहां पर स्थित है। और क्या है? एक ज्वालामुखी पर्वत है और ये भूमध्य रेखा के पास है। भूमध्य रेखा के पास है। यदि एग्जाम में आपका पूछा जाए कि अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है या दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो माउंट केन्या, जो केन्या देश में स्थित है। अब इसके बाद अगर हम दूसरा अगर देखते हैं माउंट एल्गन पर्वत, तो माउंट एल्गन जो है ये कहां पर स्थित है? ये आपका माउंट एल्गन जो है आपका कहां पर स्थित है? ये युगांडा और केन्या की सीमा पर है। यहां पर आपका ये युगांडा आ रहा है और इसकी सीमा पर जो है ना आपका माउंट एल्गन पर्वत स्थित है। ये भी क्या है? ये एक शांत ज्वालामुखी है। ये क्या है? एक शांत ज्वालामुखी है। यदि आपको एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि माउंट एल्गन कहां पर स्थित है, तो युगांडा और केन्या की सीमा पर स्थित है। क्या है? एक शांत ज्वालामुखी है। क्या है? एक शांत ज्वालामुखी है। अब हम देखते हैं कैमरून पर्वत। तो कैमरून पर्वत कहां पर स्थित है? तो कैमरून पर्वत ये भी क्या है? एक ज्वालामुखी है, पर्वत है। और ये कहां पर स्थित है? तो कैमरून हमारा यहां पर ये स्थित है, ठीक है। तो यहां पर जना आपका क्या कहते हैं? कैमरून पर्वत स्थित है और ये क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है। इसके अगर देखा जाए तो इधर जना आपका अटलांटिक महासागर फैला हुआ है और ये क्या है? एक ज्वालामुखी पर्वत है।
अब हम देख लेते हैं डेकेंसबर्ग पर्वत। तो डेकेंसबर्ग पर्वत के बारे में अगर हम देखते हैं तो कहां पर है स्थित ये? डेकेंसबर्ग पर्वत यहां पर स्थित है। कहां पर स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में है और दक्षिण अफ्रीका देश में है। दक्षिण अफ्रीका देश में है। दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पूर्व में ये स्थित है। दक्षिण पूर्व में ये स्थित है। अब हम देखते हैं यह है दक्षिण अफ्रीका देश में स्थित है। यह क्या है? उत्पत्ति के आधार पर क्या है? मोड़दार पर्वत है। उत्पत्ति के आधार पर क्या है? मोड़दार पर्वत है। और वर्तमान में कैसा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है। वर्तमान में कैसा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है। यहां मैंने लिखा भी है, यह मोड़दार पर्वत है और वर्तमान में क्या है? अवशिष्ट पर्वत है। ये लगभग, इसकी जो लंबाई है वो लगभग 1300 किलोमीटर है। हालांकि एग्जाम में लंबाई पूछी नहीं गई है, और लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए चीज़ें बता देता हूं कि इसकी लंबाई कितनी है। 1300 किलोमीटर है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है एंटरलेनियाना, ठीक है, एंटरलेनियाना इसकी जो है सबसे ऊंची चोटी है। ऊंचाई जो है इसकी 3482 मीटर। लेकिन ये भी कभी एग्जाम में नहीं पूछी गई है, लेकिन आपकी भविष्य में या एग्जाम आने वाले टाइम में अगर पूछ ली जाती है तो ये भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। अब हम एक चीज और देखते हैं कि जो आपका डेकेंसबर्ग पर्वत है, यहां से दो नदी निकलती हैं। यहां से क्या नदी निकलती हैं? दो नदी निकलती हैं। एक तो निकलती है लिम्पोपो। तो लिम्पोपो नदी यहां से निकलती है और ये आपकी बोत्सवाना की सीमा बनाती हुई यहां पर जो है क्या कहते हैं, मोजाम्बिक में प्रवाहित होते हुए कहां पर गिर जाती है? हिंद महासागर मापुटो की खाड़ी में गिर जाती है। लेकिन हम नदी के बारे में नहीं कर रहे, लेकिन हमने नदी बताई कौन सी? लिम्पोपो यहां से नदी निकलती है। लिम्पोपो नदी निकलती है और ये नदी मकर रेखा को दो बार काटती है। आपका एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है सवाल, एग्जाम में पूछा भी गया है, आने वाले एग्जामों में भी बन सकता है कि मकर रेखा को कौन सी नदी दो बार काटती है। तो लिम्पोपो नदी जो है आपकी मकर रेखा को दो बार काटती है। मकर रेखा को दो बार काटती है। तो कहां से निकलती है? डेकेंसबर्ग पर्वत के ढाल से निकलती है। और एक नदी और निकलती है, यहीं से निकलती है, जो ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी जो निकलती है वो यहीं से निकलती है और पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है और ये आपकी अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो दो नदियां यहां से निकलती हैं, लिम्पोपो और ऑरेंज नदी यहां से निकलती है। तो डेकेंसबर्ग पर्वत के बारे में मैंने आपको बताया। अब और दो चार पर्वत हैं, उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पर्वत अगर हम देख लेते हैं, आपका मितुम्बा पर्वत। ये कहाँ है आपका? जायरे में है। कहाँ पर है आपका? जायरे में है। लगभग ये पर्वत यहाँ पर आपका फैला हुआ है। कौन सा? मितुम्बा पर्वत, ठीक है, मितुम्बा पर्वत। फिर है मुसिंगा पर्वत, देख लेते हैं। तो मुसिंगा पर्वत मलावी और जाम्बिया की सीमा पर है। यहाँ पर है, मलावी और जाम्बिया की सीमा पर है। फिर हम देख लेते हैं लोमा पर्वत। तो लोमा पर्वत हमारा यहाँ पर है, इस जगह ये लोमा पर्वत फैला हुआ है आपका किसमें? गिनी में और कोटी दी अरबरी में ये पर्वत फैला हुआ है। नीचे देख लेते हैं हम ओअस पर्वत। तो ओअस पर्वत यह कहाँ है? नामीबिया में है। यहाँ पर नामीबिया देश में फैला हुआ है और इसके मध्य से आपकी मकर रेखा होकर के गुजरती है। कौन सी रेखा होकर के गुजरती है? मकर रेखा। मकर रेखा होकर गुजरती है। गुजरती है। देखो यहां से कभी इन पर्वतों से कभी सवाल बना नहीं है, लेकिन आने वाले एग्जामों में अगर सवाल बन सकता है तो मैंने आपको इनके बारे में भी बता दिया है, ये कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं। और मैंने आपको सभी पर्वतों के बारे में लगभग डिस्कस करा। अफ्रीका महाद्वीप के तुम्हारा एटलस पर्वत, डेकेंस पर्वत, किलिमंजारो, ठीक है, माउंट केन्या, ठीक है, और ये यहाँ पर सारे पर्वतों के बारे में, और आपके कैमरून के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करा। लोमा पर्वत, आपका ओअस पर्वत, ये आपका मुसिंगा पर्वत है और ये आपका मितुम्बा पर्वत है। और मैंने ये भी डिस्कस करा है कि कौन कौन सी साइड में कौन कौन से महासागर आ रहे हैं। अगर अफ्रीका के इधर की साइड में देखें तो आपका कौन सा है? हिंद महासागर है।
और सारे पर्वतों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। यदि वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम दिखाई देती है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव भेज सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू दोस्तों।